जब हम किसी से लॉयल रहते हैं, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम देखते नहीं आजू बाजू में, मतलब लिमिट ही नहीं रहती प्यार की, हद के बाहर जाके करते हैं हम चीजें। एंड हमने भी किया है, मैंने भी किया है, मैंने भी सफर किया है। बट उसे एक चीज जो मैं सीख के आया हूँ, आप प्लीज करेक्ट करना सही है, यानी कि you can't force anyone to love you can't force anyone to talk to you can't force anyone कि तू मेरे साथ ऐसे कर। अगर वो इंसान आपके लिए बना है तो वो आपके लाइफ में रहेगा, वरना वो चला जाएगा। राइट, सो दैट द रीजन हम से कहते हैं लव इज मैजिकल। राइट, प्यार अंधा होता है। मेन एंड वीमेन आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। Men in love, they wanted to serve the person. Okay, जैसे सपोज करिए मैं किसी से प्यार में हूँ, I want that person to be happy. How can I make her happy? उनको क्या चाहिए? उनको गिफ्ट चाहिए, पैसे चाहिए, केयर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। Women love is different. Women also care for a man, and they want that her man should be happy. But women more focusing on to enjoy her life with him. Means आप मुझे दो, मैं आपको केयर दूंगी, लव दूंगी, इमोशन दूंगी। आजकल का जो जनरेशन है, आजकल के जो रिलेशनशिप है, are they only revolving around sex, physical intimacy ज्यादा rather than making an emotional bond with each other? आजकल की relationship is starting with attraction, with sex, which you're saying, but it cannot sustain with this. That's the reason if you see a lot of breakup happens after 6 months or maybe after 1 year. So to answering your point, no. Today generation, they are very clear what is emotional connection, what is love, what is attention. They are more aware of. But today generation, they are more mindful. They don't want to waste the time. They don't want to waste their life. That's the reason they might be hopping left and right. But they know this value of love and emotions. आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट लव, प्यार। एंड हमें इस एपिसोड में गाइड करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अजय पांडे सर, जो कि एक ऑथर है। इन्होंने 9 बुक्स लिखी हुई है, लेकिन उनका सबसे फेमस जो बुक था वो था यू आर द बेस्ट वाइफ, जो कि एक बहुत बेस्ट सेलर बुक रह चुका है। ही इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप काउंसलर। वेलकम टू द मानव शो सर। Thank you so much, Mano. Thanks for the warm welcome. Yes. Let's start. Yes, तो सर प्यार की बातें सब लोग करते हैं, सबको पता है प्यार क्या होता है, प्यार कैसे करते हैं, वो सबको पता है। बट एक चीज होती है, अगर आप एक रिलेशनशिप में आते हो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो रिलेशनशिप में जो प्यार रहता है वो कम होते जाता है। ऐसा बोलूं तो प्यार डाइज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे और कपल्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, नॉर्मली ये देखा गया है कि लव जो है, लव डाइज और लव चेंजेस द इंटेंसिटी आफ्टर 3 to 5 years। होता क्या है कि लव में 2 चीजें होती हैं। एक अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन। दैट्स द रीजन हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब दूसरी बार मिलते हैं तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। So this is one piece, that hormone that naturally going to die. That's the reason you will not feel attracted after some time in regard to a particular person. Now, other piece of love is responsibilities की वजह से खत्म हो जाता है, because after some time there is nothing new to offer. Everything is boredom. आप सेम बातें कर रहे हो, आपको प्यार करना पड़ रहा है, मतलब आपको उसके साथ रहना है, टाइम बिताना। इवन यू डोंट लाइक, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दैट्स द रीजन आफ्टर सम टाइम लव बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट्स द रीजन पीपल फील सफोकेटेड आफ्टर सम टाइम, एंड उनके हार्मोन फैक्टर भी डाउन हो जाते हैं, अट्रैक्शन कम हो जाता है, सो लव उनका खत्म होने लगता है धीमे धीमे। देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लव? अगर आप देखें, लव में सेक्रीफाइस करना आसान हो जाता है। मे बी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट लव डाइज आप समझिए 3 या 4 साल या किसी में 5 to 7 years के बाद लव खत्म हो जाता है। अटैचमेंट स्टेज, मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैं इस रिलेशनशिप में रहूंगा। वी हैव ए हिस्ट्री, करंटली वी डोंट लव ईच अदर। ओके, तो जैसे आपने बोला कि सर 3 साल, 5 साल, 7 साल या मैक्सिमम 7 साल का प्यार डाइज या कम हो जाता है, वो अटैचमेंट की वजह से रहता है। बट जो हमारे बुजुर्ग है या एल्डरली पीपल है, उनकी शादियां 50 साल चलती है, 60 साल चलती है, तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला लव डाइज, बट इज इट की अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है ना रिलेशनशिप, उसकी वजह से रिलेशनशिप सस्टेन्स रादर देन लव?
देखिए, इट इज अनफेयर टू कंपेयर विद द ओल्ड जनरेशन, बिकॉज उस समय क्या था, डिवोर्स लेना पाप है, दिस इज वन। एंड व्हेन यू आर मैरिड, आपको मैरिज चलाना है। उस टाइम का फंडा क्या था कि आप 7 जन्म के लिए किसी से बुक हो गए हो, राइट। okay? So you have, even you don't like your partner, you have to manage. Even you don't like his or her habits, they are toxic, you have to manage, you have to live with that person. That's not the parameter of success even. A current generation, they don't want to spoil their time, their energy. They want peaceful life. They want peace. Yeah. So if they are staying in a relationship, if they are not getting peace, definitely they will plan to exit from a relationship, which is fair enough. So पिछला generation में प्यार था क्या? No, it was like a responsibility. So that's the reason we say, without love, your marriage can survive. A lot of people are still surviving in a relationship because even staying with a loving partner, it doesn't mean everything is good in the relationship. So जो old generation था, उसमें क्या है, compromise था. It's a compromised relationship. Lot of people are doing compromise. Lot of people are happy as well. Because क्या होता है, जब आपको compromise करना ही है, तो you stop expecting, you stop complaining. But that is the true essence of life. No, you need peace, you need happiness. ओके, गेट इट। सो जैसे आपने इस जनरेशन की बात की करके उनको पीस चाहिए, बट आजकल का जो जनरेशन है, आजकल के जो रिलेशनशिप है, आर दे ओनली रिवॉल्विंग अराउंड सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा, रादर देन मेकिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद ईच अदर? आजकल की relationship is starting with attraction, with sex, which you're saying, but it cannot sustain with this. That's the reason if you see a lot of breakup happens after 6 months or maybe after 1 year. So to answering your point, no. Today generation, they are very clear what is emotional connection, what is love, what is attention. They are more aware of. But today generation, they are more mindful. They don't want to waste the time. They don't want to waste the life. That's the reason they might be hopping left and right. But they know this value of love and emotions. Okay. बट सर, अगर आप देखें इस रिलेशनशिप में या आजकल की यंग जनरेशन को हम देखें, तो पहले कैसे होता था ना, पहले प्यार होता था, इमोशनल बॉन्ड होता था, फिर सेक्स आता था। और अभी हम देखें तो पहले सेक्स होता है, अट्रैक्शन होता है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, फिर बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक इसमें मुझे कुछ बोलना नहीं, दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज द लाइफ स्टाइल, पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। पहले सेक्स वॉज अ टैबू, अभी सेक्स टैबू नहीं, मतलब वी डोंट जज समवन इफ दे आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स और दे हैड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस। सो यहाँ पे ये है कि दिस इज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज नॉर्म। देखिए, नीड पहले से थी, पहले तो और प्रिविलेज नीड थी, बट पीपल आर मोर लाइक, इफ यू कंट्रोल इट, इफ यू सैक्रिफाइस इट, यू आर बिकमिंग ह्यूमन, better human. Now people are not focusing on a better human. Now they are focusing on, let's have a happy life. So if they want to enjoy the sex, they are going ahead. If they want to enjoy the fun piece of it, maybe traveling along or maybe other dynamics, they are exploring that. And so ये जो reverse mechanism है, if you see, entire world is following that trend. So I think इसमें nothing wrong and right. With time, with evolution, these things will evolve and we have to accept it. ओके सर, तो बात करते हैं अभी प्यार की। एक तो दो चीजें हैं, जब एक लड़का प्यार करता है और एक वुमेन प्यार करते हैं, उसमें बहुत फर्क रहता है। Yeah. तो इनके प्यार करने के तरीकों के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? Yes, so men and women are totally different. ठीक है, men in love, they wanted to serve the person. Okay, जैसे सपोज करिए मैं किसी से प्यार में हूँ, I want that person to be happy. How can I make her happy? उनको क्या चाहिए? उनको गिफ्ट चाहिए, पैसे चाहिए, केयर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। Women love is different. Women also care for men, and they want that her man should be happy. But women more focusing on to enjoy her life with him. Means आप मुझे दो, मैं आपको केयर दूंगी, लव दूंगी, इमोशन दूंगी, but her motive is to seeking rather giving. They are not giver. That's the reason they keep on asking, what you're giving me in this relationship? क्या मुझे आप टाइम दे रहे हो, फन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो? What you're going to give to me? So men love is, I would say, more sacrificial in nature. Women love is like more emotional, more receiving relationship. Yeah. Okay, so sir, मैंने जब
बीइंग अ बॉय ऑब्वियसली मैं भी रिलेशनशिप्स में रहा हूँ, एंड जब रिलेशनशिप में मैं था ना, एंड जब हम किसी से लॉयल रहते हैं, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम देखते नहीं आजू बाजू में, मतलब लिमिट ही नहीं रहती प्यार की, हद के बाहर जाके करते हैं हम चीजें। एंड हमने भी किया है, मैंने भी किया है, मैंने भी सफर किया है। बट उससे एक चीज जो मैं सीख के आया हूँ, आप प्लीज करेक्ट करना, सही है यानी कि you can't force anyone to love you can't force anyone to talk to you can't force anyone कि तू मेरे साथ ऐसे कर। अगर वो इंसान आपके लिए बना है तो वो आपके लाइफ में रहेगा, वरना वो चला जाएगा। राइट, सो दैट द रीजन हम से कहते हैं लव इज मैजिकल। राइट, प्यार अंधा होता है। इनफैक्ट आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरी मतलब जिनसे मैं प्यार करता था, शी वाज नॉट फ्रॉम माय कास्ट, सो उनके साथ एक फ्रेंड थी जो कि मेरे कास्ट की थी, बिकॉज आई एम ब्राह्मण। तो मेरे पापा कहते थे कि आप इस लड़की से शादी कर लो जो दूसरी है, नॉट हर। सो देन आई कीप ऑन सेइंग कि बॉस आई लव her, not her. ठीक है, तो both are same. Why can't you love this lady rather this lady? So what I understood from this one thing, love is not you can create it. You meet so many people, you might get hooked to one or two, and with my understanding, you cannot love in the entire life more than 3%. आपको फीलिंग ही नहीं आएगा। 4th पर्सन के लिए यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग। पहले प्यार बहुत शिद्दत, बहुत जुनून वाला होगा, दूसरा प्यार में आप होशियार हो जाओगे क्योंकि आपने कुछ गलतियां की होंगी पहले प्यार में। थर्ड लव इज ऑल्सो ओके कि हमने 2 बार मिस्टेक की है, थर्ड लव में मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा या करूंगी। बट इफ योर थर्ड लव इज ब्रोकन, आप इस मोड पे आ जाओगे कि बस आप किसी से प्यार हो नहीं सकता। मे बी यू वांट to be associated with someone, but it is mostly, very rarely, you can fall for a 4th time. No, this is the last. So if you see your entire life span, if you are going to only have 3% to be, you can be in a relationship or love. So if 3% is a very rare number, unless until आपके अंदर से कुछ नहीं आता है, आप उनसे कनेक्ट नहीं रह पाओगे। या ओके, तो सर मैंने कुछ लिखा था इसके ऊपर, जो लोग प्यार करते हैं, शिद्दत से प्यार करते हैं, जैसे 3 बार प्यार होता है तो ठीक है, बट हमेशा जो एक प्यार होता है ना, फर्स्ट रिलेशनशिप हमेशा सबको याद रहता है। अभी आपको भी याद रहेगा, मेरे को भी याद था। तो उसके लिए लिखा था, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार प्यार से कोई प्यारा नहीं मिलता है, जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर वो कोई दोबारा नहीं मिलता। तो ये लिखा था मैंने। क्या बात है, ये आपकी अपनी लाइन से? हाँ, इट्स अमेजिंग। एक बार खो के दोबारा नहीं मिलता। दिस पीपल शुड वैल्यू लव। वही बोलने का पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई है जिसको आप प्यार करते हो एंड वो आपके लिए कर रहा है, तो मिलजुल के साथ रहना चाहिए, बिकॉज एफर्ट्स दोनों तरफ से मैटर करते हैं। या इनफैक्ट हम लव की बात कर रहे हैं। आई विल टेल यू, लव इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्स टू ट्रांसफॉर्म पीपल। People change because of love. People don't. A lot of married couple comes to me and they say, मेरे पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर में वो प्रॉब्लम है. Women keep on complaining. हस्बैंड पे जूं भी नहीं रखती वो. आफ्टर सम टाइम हस्बैंड स्टार्ट इग्नोरिंग देम. बट जो हस्बैंड प्यार करता है वो चेंज होना चाहता है, बिकॉज वो उसके सामने अच्छा बनना चाहता है. लेट मी पुट यू एग्जांपल. अगर हम कभी भी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठ रहे हैं, इफ यू बिकम ए फादर और आपके बच्चों को स्कूल जाना है या सुबह उठना है, आप उसके लिए सुबह 6 बजे भी उठोगे एंड यू विल नॉट कंप्लेन टू एनीवन बिकॉज यू लव दैट किड. सो प्यार में सेक्रीफाइस करना आसान हो जाता है. प्यार इज लाइक अम्ब्रेला. मतलब जब छाता जब तक प्यार है, बारिश हो रही है, तो छाता एसेट है. That love is an asset. Love is gone, rain is gone, umbrella become a liability. अब आपको unnecessary carry करना पड़ रहा है. That's the reason relationship is failing, because when love goes down, why I am in this relationship? Every sacrifice you feel too much. When you're in love, sacrifices are easy. So love is the greatest force. राइट सर. इसमें रितेश देशमुख ने और जनीला का जब हुआ था, उन्होंने एक लाइन कहा था, प्यार को आदत बन जाना चाहिए, और अगर आदत बन गया तो उसमें प्यार कम नहीं होना चाहिए, जो आपने बोला. अगर उसको समराइज करना हो तो तो सर जैसे प्यार की बात हो गई, मुझे एक चीज जाननी है कि प्यार और लस्ट में डिफरेंस क्या है? Lust is a purely need. Your body needs, it's a hormone, and love is a bigger force. Love cannot be just lust. Maybe with lust you can get some trigger. Yes, it might start with that,
But love is like sacrifice. For me, lust is not sacrifice. Lust is you are satisfying your body. That's the lust. But अगर आप प्यार को देखें, प्यार is like satisfying other person in every way. So how would you satisfy or help other person? If you see, you will do sacrifice. For me, love is sacrifice. जितना ज्यादा आप sacrifice कर सकते हो, आप उतना ज्यादा प्यार करते हो. आप सपोज करिए, आप अपनी माँ बाप को प्यार करते हो, आपको उनके लिए किडनी भी देना हो, आप दे दोगे, because you love that much. But अभी आप दोस्त के को प्यार करते हो, मे बी आप प्यार करते हो, no problem, ब्लड दे सकते हो, किडनी नहीं दे सकते. द मोर यू लव दिस पर्सन, आप उतना ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे. लस्ट और लव का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. They are totally two different shops. But आज सर लस्ट को भी लव समझ रहे हैं. लस्ट एंड लव बहुत कॉमन हो गया, बिकॉज जैसे अपना स्टार्ट में भी कॉन्वर्सेशन हुआ, ट्रेंड हो गया. या नो, लोग समझ नहीं रहे हैं. लोग जब लस्टफुल हो रहे हैं एंड दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट लव, तो दे गेट कंफ्यूज. देखो, हाउ लस्ट स्टार्ट्स. लस्ट स्टार्ट करता है, आप किसी को देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आपके बॉडी में डोपामाइन क्रिएट होता है, आपको लगता है यार इसके साथ रहना अच्छा लग रहा है. दैट्स द रीजन वी से हमारी वाइब मैच हो रही है. तो रहना अच्छा लगता है, आपको लगता है रहना अच्छा है, यही प्यार है. जो अच्छा है वही हमेशा सही थोड़ी होता है. जैसे शुगर सबको अच्छा लगता है, शुगर इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. सेम वे अच्छा लगना इज नॉट द प्रायोरिटी. लव में जब आप रहोगे, द मोर यू स्ट्रगल, यू स्टे टुगेदर, जब सामने वाला पर्सन आपको प्रायोरिटी देने लगे और आप बस ये चाहते हो कि माई पार्टनर शुड बी हैप्पी, बट कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिस इज लव. दैट डजंट कम्स इन द बिगिनिंग. उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. Maybe it starts with attraction, it stabilizes with love. सर वही है कि आप लव वही है कि जब आप आपके पार्टनर के साथ डार्केस्ट फेज भी देखो, तब भी आप वो इंसान के साथ खड़े हो, फिर वो कैसा भी हो, तभी भी आपको वही इंसान के साथ रहना है. सो दैट इज लव, आई थिंक सो, कि मेरे को छोड़ के नहीं जाना उसको. फिर वो गुस्सा करे, वो चिल्लाए, या वो मेरे से प्यार करे, जैसा है मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ. दैट कुड बी लव. नो, दैट कैन बी फाउंडेशन. अब जैसे एक लेडी मेरे पास काउंसलिंग में आई, वो कहती है, आई हेट माई हस्बैंड, आई डोंट वांट टू स्टे विथ हिम, बट आई हैव टू स्टे विथ हिम. ओके, व्हाई? आई डोंट हैव मच अर्निंग. मुझे पैसे की वजह से उनके साथ रहना पड़ेगा, बिकॉज ही अर्न्स वेल. अगर आप देखें, शी इज ऑल्सो स्टेइंग इन अ बैड फेज ऑल्सो. इट डजंट मीन इट्स लव. लव इज सिंपल. उनको खुशी देख के मुझे खुशी मिलती है, दैट इज लव. आप कितने लोगों के लिए फीलिंग ला सकते हो? वेरी रेयर. आपको अपने बच्चे के लिए, दैट्स द रीजन, अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल होता है, आप एक एज ए फादर बहुत खुश होते हो. दैट इज ट्रू लव. दैट्स द रीजन हम कहते हैं ट्रू लव मदर मॉम डैड एंड सन का होता है. बिकॉज व्हेन यू सी हैप्पी, जैसे अपने बच्चे को खुश देखते हो, आप खुश हो जाते हो. सो दैट इज लव. जो आप कह रहे हो किसी के साथ रहना लव नहीं है, ये तो मजबूरी भी है. दैट कैन नॉट बी ऑलवेज लव ना. उसके बैड फेज में रहना, मे बी यू आर हाई ऑन मोरल ग्राउंड्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. Okay, so this can be responsible person, you can be a nice person, but that is not the love. It might be obligation भी हो सकता है. Yes. Okay, so sir, जैसे आपने बोला कि फाउंडेशन हो जाता है एंड वुमेन बाहर नहीं निकल पाती बिकॉज कोई भी रीजन हो सकता है, शी माइट नॉट बी अर्निंग वेल या फैमिली प्रेशर है. तो आज की जनरेशन में डिवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में. सो इज इट अ गुड थिंग इफ वुमेन इज नॉट हैप्पी तो वो डिवोर्स ले रही है? कोई वुमेन बहुत सफर करती है एंड डिवोर्स नहीं लेती है, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? मेन हो या वीमेन हो, डिवोर्स इज ए सॉल्यूशन. दो लोगों में नहीं बन रही है. नाउ सो डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन यू हैव. If you're not going to take divorce, what are you going to do? आप साथ में रहोगे, झगड़ा करोगे, you will suffer, you will create a toxic environment in family, and everyone will see you and say, I will never get married. Okay, so if you're not happy in a marriage and try something out, if it's not possible, divorce is a solution. Divorce is not a problem. Now coming to the other piece of it, divorce only makes things messy when you have a kid, because you both love a kid, you want to give the best to that kid, but शायद divorce में आपको separate रहना पड़ेगा. Maybe the son is going to miss the father or the son is going to miss the mom.
देयर इज द ट्रिक। आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, इफ यू आर नॉट हैप्पी, योर सन और योर किड और योर डॉटर इज गोइंग टू सी माई मॉम एंड डैड इज फाइटिंग एवरी डे, द किड विल ग्रो अप इन ए टॉक्सिक इन्वायरमेंट, वो कभी भी रिलेशनशिप में दोबारा जाने से डरेंगी। इसीलिए आप देखें, जिन घरों में मम्मी पापा में बहुत झगड़े होते हैं, ये उनके बच्चों में ये ट्रेंड देखा गया है। they grow up with this environment, with this notion, I don't want to marry. आप देखिएगा, जो भी जब बच्चा बोलता है कि I don't want to marry, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा बोलती हैं, उनके मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते होंगे। If they are very happy couple, they are very blissful couple, women will always dream about to marry. Same goes with men as well. सर अगर डिवोर्स रेट की बात करें, इंडिया में डिवोर्स रेट अराउंड 1% है, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है जैसे जैसे हम देख ही रहे हैं, बट बाकी कंट्रीज जैसे स्वीडन, डेनमार्क एंड रशिया ले ले, वहाँ पे डिवोर्स रेट 50% के आसपास है। दैट्स वेरी हाई। ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहाँ बहुत सालों से था कि डिवोर्स लेना पाप है, सो वी डोंट टेक डिवोर्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर। हमारे यहाँ का अभी ऑफिशियल जो परसेंटेज है 1% है, शहरों में 2% हो गया है, which is one of the lowest in the entire world. Divorce percentage for a healthy economy at least 20 से 25% होना चाहिए। तो डिवोर्स भी अभी बहुत बढ़ने वाला, 20% है तो जाएगा ही जाएगा। नाउ डिवोर्स उनके यहाँ इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? अगर आप इफ यू वांटेड टू आस्क, उनके यहाँ शादियां क्यों होती हैं? अगर आप समझे, दे एंटर इन मैरिज बिकॉज दे लव ए पर्सन, दे डोंट केयर उनका नाम सैम है तो सैम डिसूजा है या सैम कुछ भी है, उनको कोई मतलब नहीं है। So their marriage is staying on the foundation of love. फिर क्या होता है, शादी का कुछ सालों बाद लव खत्म हो जाता है, तो उनको लगता है यार मैं इस बंदे से प्यार करती थी इसीलिए इसके साथ रहती थी। Now what is the use of staying that person? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था love dies after 3 to 5 years. ठीक है, तो अब इंडिया में शादियां केवल लव की वजह से नहीं होती। आप पैसा देखते हो, फैमिली देखते हो, कास्ट देखते हो, सिटी देखते हो, लव देखते हो, तो सो मेनी थिंग्स यू सी, तो लव खत्म भी हो जाता है, तो बाकी 4 चीजें आपको हेल्प करती हैं टू स्टे इन अ रिलेशनशिप। दैट्स द रीजन वी से इफ यू वांट अ वेरी लॉन्ग लाइफ, डोंट जस्ट मैरी फॉर लव, सी अदर फैक्टर्स एज वेल। ओके, तो सर डिवोर्स की बात हो गई, बट आज के टाइम में व्हाई चीटिंग, डिसलॉयल्टी इतना कॉमन क्यों हो गया? कॉमन इसलिए है कि ये नीड पहले भी थी, पहले वी आर जजिंग देम, नाउ वी आर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल फैक्टर। अब लोग जज नहीं करते, अब ये है कि दैट इज पार्ट ऑफ द फन, दैट इज वन ऑफ द बॉडी नीड। बट मैं ओशो की एक बात कहना चाहूंगा, ओशो ने इनफैक्ट बहुत से बुक्स में ये बात लिखी भी हुई है कि देखिए, एक्चुअली फॉर ए नेचर वी ह्यूमंस आर लाइक ए एनिमल। जैसे आपके डॉग्स हैं, एलिफेंट है, हॉर्सेस हैं, सेम वे ह्यूमंस हैं। तो फॉर ए नेचर वी आर एन एनिमल। अब कोई भी ऐसा जानवर बताओ या कोई भी ऐसा एनिमल बताओ जो केवल अपने पार्टनर के साथ ही सेक्स करता है। क्या डॉग एक ही के साथ मेट कर रहा है? क्या काऊ एक ही के साथ मेट कर रही है, बफेलो कर रही है, एनिमल? नो, बाय नेचर, सो वी आर ऑल्सो एन एनिमल। पहले हम ऐसे ही करते थे। सो बाय नेचर वी आर पॉलीगेमस। हमें मतलब दैट्स द रीजन वी गेट अट्रैक्टेड टू डिफरेंट वीमेन। ओके, ये बाय नेचर है। हमने ह्यूमन को क्या बनाया कि यू कैन कंट्रोल इट। Now you can control it, you will become a better human. Sometimes you cannot control it, you don't want to control. So आपकी नीड तो रहेगी, because we are nature, we are polygamous, हमें दूसरे बंदों में अट्रैक्शन रहेगा और हमारा वी आर डिजाइन दैट वे। तो अट्रैक्शन है, पहले हम उसको कंट्रोल करते थे। आज की जनरेशन कहती है भाड़ में जाओ, मुझे कंट्रोल नहीं करना, आई वांट कि जो, इसीलिए पीपल कहते हैं गो विद द फ्लो, हैव फन। व्हाट दैट मीन? मतलब जो मेरे हार्मोन्स कह रहे हैं, आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। That's the reason this kind of things are happening. But सर मैं थोड़ा इस चीज से डिसएग्री करूंगा या ओल्ड स्कूल हो, पता नहीं, बट मेरे को है, अगर आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप किसी से कमिटेड हो, आपने बोल दिया कि आई लव यू, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, एंड व्हाटएवर उन्होंने चीजें बोली, एंड दे आर कमिटेड, तो अगर उस टाइम पे अगर आप कमिटेड हो एक पर्सन के साथ, तो आप कमिटेड रहना चाहिए। यू शुड बी लाइक कि ये है मेरे जिंदगी में, एंड अगर मुझे हार्मोनल्स चेंज हो रहे हैं, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, तो मैं मेरे पार्टनर से लूंगी रादर देन गोइंग आउट फॉर अ थर्ड पर्सन। बिकॉज हम वेस्टर्न कल्चर में नहीं रहते हैं, हम इंडिया में पले बड़े हैं, जहाँ पे
रिस्पेक्ट किया गया है। ऑब्वियसली ये ट्रेंड बाहर से आया है, हम देख भी रहे हैं इसको, बट आई डिसएग्री विद दिस ट्रेंड बिकॉज या तो फिर आप मुंह पे बोल दो कि भाई लेट्स बी इन ओपन रिलेशनशिप। नहीं, देयर इज अ कैच हियर। आई एम नॉट सेइंग, देखिए जो आपकी नीड बेस है मूवमेंट बॉडी की, मतलब जब आपको भूख लगे आपने पानी पी लिया, जब आपको सेक्स है आपने सेक्स कर लिया, या जब भी आपको किसी का मर्डर करने का मन करता है आपने मर्डर कर दिया। इफ यू सी योर बॉडी हैज अ नीड एंड यू आर एक्टिंग एज पर योर बॉडी, देन यू आर लाइक ए एनिमल। इसीलिए हम कहते भी हैं ह्यूमन में और सुपर ह्यूमन में फर्क क्या है। व्हेन यू कैन कंट्रोल योर बॉडी नीड्स या यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस। बुद्धा ने तो इस पे पूरी फिलॉसफी है उनकी कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। द मोर यू कैन कंट्रोल यू विल बिकम बेटर ह्यूमन। सो यहाँ भी है कि इफ यू वांटेड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन, ऑफ कोर्स यू नीड टू कंट्रोल इट। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से you said why these cheatings are happening. I'm telling you by nature this is somebody wanted to control it, someone don't want to control it. It's their choice. It's just like आप इसको आप ऐसे समझो, आपको कोई रसगुल्ला पसंद है या कोई स्वीट पसंद है, you know that sweet is not good for health. You being a fitness conscious, you might control it, other person not. And so it's as simple as person to person depend करता है, हर कोई वैसा नहीं होता। Yes, so that's the reason some person have a high moral value, some person have medium moral values. Okay. तो सर आगे बढ़ते हैं, एंड इन टुडेज वर्ल्ड हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, अकेले रहना है, तो ये भी ट्रेंड क्यों आ गया? ये ट्रेंड पहले से था। नो वन वांट्स टू स्टे विद इन-लॉज बिकॉज देखिए आपकी इन-लॉज का नाम मान लीजिए सुनीता है, सुनीता की जगह उनका नाम रवीना है, करीना है, कुछ भी रहने दो, फिर भी लेडी एक शादी करेगी, उनको कोई मतलब नहीं है इन-लॉज कौन है। क्यों वो शादी करेंगी? बिकॉज वो हस्बैंड को देख के शादी करती हैं। बट शादी के बाद हस्बैंड क्या बोलता है, मेरी माओ को देखो, मेरे फादर को देखो, इफ दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप देम हैप्पी। अब इफ यू सी एक लेडी का मोटिवेशन ही अलग था, लेडी वाज सीइंग द मैन, नाउ लेडी वाज डाइवर्टेड टू समवेयर एल्स। तो ये हमेशा से यही था कि नो वन इज इंटरेस्टेड इन इन-लॉज, ओके। एंड इन-लॉज के साथ रहना आसान नहीं है, इन-लॉज के साथ बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप ऐसे कपड़े पहनो, आप कोई आ रहा है तो अच्छा खाना बनाओ, उनको ट्रीट करो, सुबह जल्दी उठो, देयर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। आप सोच के देखो, आप अकेले रूम में रहते हो, आपके रूम में आपके साथ एक पार्टनर रख दिया जाए, ठीक है, रूममेट, योर लाइफ विल बी हेल। यार मुझे मैं लाइट नहीं जला सकता, बंद नहीं कर सकता। अब उस लेडी के लिए जो कि एक लड़के को देख के आई थी, नाउ उसी घर में 2 लोग और हैं। Now she was not thinking because वो उस आदमी के साथ कोई रोमांटिक बात करना चाहती है या पर्सनल बात करना चाहती है या उसके मूड स्विंग्स हैं। Now still she need to manage. तो in-laws के साथ रहना आसान नहीं है। No one wants to stay because people don't want to have a responsible life. People want to be a happy life. अगर आप हैप्पी नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना है, तो बोलेगी कम ऑन, मैं सिंगल ही खुश थी। आप सिंगल क्यों नहीं रहते हो? आप सोचते हो कि मैं सिंगल जितनी भी हैप्पी हूं, when I will marry, I will become more happy. आप इसलिए थोड़ी जाते हो रिलेशनशिप में कि मैं मैरी करूंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोकर अपने सर पे उठा के घूमूंगी and I will suffer. I will make the world happy. No, people want to more happy. More happiness comes from freedom or the person whom you love if that person is happy. So definitely in-laws के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा और in-laws को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए इस मामले में घुसने की। I think उनको स्पेस देना चाहिए। Okay. अगर सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे हम क्वेश्चन भी ये डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला कि इन-लॉज के बारे में बोला, एंड आपने जैसे बोला कि जो लड़की आती है, मैं इस पे अग्री करता हूँ, वो डेफिनेटली मुझे देख के आएगी या वो मेल पर्सन को देख के आ रही है फैमिली में, बिकॉज उन दोनों के बीच में है। एंड इन-लॉज का जब आता है सो दे बिकम अ फैमिली, एंड फिर कभी कभी होता है कि उनके हिसाब से चलना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है, जब आप फैमिली में पड़े बले हो, आप छोटे टाइम से आपके फैमिली में रहो, वो लड़की भी रही, लड़की घर छोड़ के आ रही, अग्रीड है, बट ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि आपको बड़ों की एडवाइस चाहिए या कुछ चाहिए, आप साथ में रह सकते हो बिकॉज आपके घर वालों ने आपको बड़ा किया है, पाला है, इतना बड़ा किया है। सो मेरे हिसाब से इफ मी एंड पार्टनर आर स्टेइंग टुगेदर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पार्टनर के पेरेंट्स को खुश रखना एंड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि इसको खुश करना। अगर ये 50-50 बैलेंस हो तो क्या वो साथ में रह सकते हैं? फिर भी मैं नहीं कहूंगा। लेट मी टेल यू व्हाई। इफ वीमेन कैन ओनली टेक केयर ऑफ इन-लॉज अगर वो हस्बैंड से खुश है,
सो अगर हस्बैंड उसको खुश रखता है तो वो क्या सोचेगी कि आई एम डूइंग इट फॉर माई हस्बैंड. इफ यू सी द फोर्स इज हस्बैंड. इफ यू लव हस्बैंड टेक केयर ऑफ यू, तो बोलोगे यार चलो उसके दोस्त को भी मैं कोशिश करूंगी अच्छे से ट्रीट करूं, उसके पेरेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट करूं. But relationship is all about tough waves. So इस tough time में आपको लगेगा यार मैं इससे ही खुश नहीं हूँ, why I should take care of in-laws. अगर और in-laws के साथ अगर और सोचे, अब husband and wife आप एक फ्रेंड की तरह नहीं रह सकते घर में. Why? अगर आप सोचिए, देखिए पेरेंट्स नहीं है तो आपके साथ हस्बैंड किचन में खाना भी बना सकता है, बट जैसे ही पेरेंट्स आ जाएंगे वो किचन में खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज वो बोलेंगे कि देखो मेरे बच्चे से काम कराया जा रहा है, my son is suffering. If you see, lot of changes comes with this. So because they have old school people, वहाँ पे men has a certain duty, women has a certain duty. Women का काम किचन है, men का काम किचन नहीं है. So they cannot stay like friends. It's a very complex problem, and lot of relationships are breaking because of that. ओके सर, और एक क्वेश्चन ऐसा है, जो डिवोर्स की बात कर रहे थे, अभी डिवोर्स भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एलिमनी का अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो एक स्टेटमेंट है एलिमनी इज द प्राइस ऑफ लव, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए एलिमनी का जो केसेस आ रहे हैं ये उस तरीके से लोगों को समझ नहीं है. एलिमनी इज नॉट अबाउट यू फॉल इन लव एंड व्हाट. एलिमनी इसलिए दी जाती है कि एक मैरिज इकोसिस्टम में विमेन ज्यादा सफर करती है, विमेन ज्यादा अपना घर छोड़ के आती हैं. दूसरा, विमेन अपने जॉब से कॉम्प्रोमाइज करती हैं. हस्बैंड का देखिए, हस्बैंड मुंबई में है, कल को बैंगलोर चला गया, वाइफ की चाहे जितनी भी अच्छी जॉब हो उस बेचारी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड माइट बी अर्निंग मोर. ठीक है, तो वहां गई, उसका प्रमोशन कॉम्प्रोमाइज हो गया. कल को प्रेग्नेंट हुई तो उनको जॉब से सबैटिकल लेना पड़ गया, 1 साल 2 साल के लिए जॉब छोड़नी पड़ी. कुछ टाइम के बाद इन सब कॉम्प्रोमाइजेस के बाद ये देखा गया है विमेन और हस्बैंड की सैलरी में 3-4 गुना फर्क आ जाता है. विमेन की सैलरी 50,000 60,000 ही रह जाती है, मेन की सैलरी 2 लाख 2.5 लाख ऐसे हो जाती है. अब इस इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे, सो अगर कल को इनका डिवोर्स होता है तो कोर्ट क्या कहेगा कि अगर वो आपके साथ नहीं होती तो शायद ये भी 1.5 लाख कमा रही होती. तो शी invested in this relationship. That's the reason you have to give the alimony. Alimony इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि lot of people are taking divorce. People are earning more. अगर आप करोड़ में करोगे तो and alimony is to support the life system. मतलब अगर आप अरबपति हो तो आपकी वाइफ जिसको आप छोड़ रहे हो, जिसने कॉम्प्रोमाइज किया 3-4 साल, तो वो सपोर्ट के लिए आप दे रहे हो. It's not that one. So I'm not support of alimony by the way. But if you see, don't allow her to suffer ना. वो जॉब कर रही है, उसको जॉब मत छुड़वाओ, जो कर रही है वो करने दो. अगर वो आपके बराबर नहीं आती है, ठीक है, वहां पे you don't have to pay the alimony, that's fine. बट अगर वो अपना घर छोड़ रही है, आप अपना घर तो नहीं छोड़ रहे हो, वो जॉब में प्रमोशन के से आप जॉब में सिटी अपना छोड़ रही है, प्रेग्नेंट होती है तो वो सब चीजें छोड़ती है. दैट्स द रीजन एलिमनी इज सम केसेस जस्टिफाइड. दैट्स द रीजन कोर्ट इंट्रोड्यूस. वरना कोर्ट क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? कोर्ट में जो बैठे जजेस हैं उनको हमसे ज्यादा समझदारी है, ज्यादा नॉलेज है. तो सर हम प्यार की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बट आजकल एक बहुत सारे 3-4 नए टर्म्स आए हैं, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा. सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ओपन रिलेशनशिप, इसके बारे में क्या है? ये बहुत बढ़ते भी जा रहा है, नया ट्रेंड चल रहा है. मे बी मुझे इन ट्रेंड के बारे में अंदाजा ना हो, बट ये ट्रेंड एक बात बताते हैं कि पीपल आर लूजिंग फेथ इन मैरिज. उनको पता है कि कहीं शादी करें और मैरिज डजंट वर्क तो हमें डिवोर्स में जाना पड़ेगा, विच इज अ ट्रिकी प्रोसेस. हमें एलिमनी देनी पड़ेगी या और बहुत सी स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा. एंड नाउ इट इज सेक्स इज नॉट ए सिन. पहले था, अभी नहीं है. सो दैट्स द रीजन आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग. पीपल आर स्केयर्ड ऑफ. बहुत सी लेडीज का डेली मुझे मैसेज आता है, सर आई एम स्केयर्ड ऑफ मैरिज. सो जो स्केयर्ड है मैरिज के लिए, बट उसको सेक्स चाहिए, जिसको फन चाहिए, उसको एक पार्टनर चाहिए जो उसको घुमाए फिराए, एंटरटेन करे, तो वो सिचुएशन से बेंचिंग जो आप बोल रहे हैं ओपन रिलेशनशिप में जाएगा ही जाएगा. ओके, तो सर मेरे को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि फिर हम हमारा राइट पार्टनर कैसे चूज करें? वेरी गुड. दिस इज गोइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल. राइट पार्टनर, मेरे पास एक लेडी है, ये कहती है मैं कैसे चूज करूं, मतलब वो मुझे कमिटमेंट कर रहा है. सबसे बड़ी बात है
कि डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। देखिए डेटिंग फेज में आप कैसे पूछते हो कि आप मेरे को लाइफ लॉन्ग प्यार करोगे, सामने वाला पर्सन कहेगा हाँ। क्या आप मेरे मम्मी पापा का आप केयर करोगे, यस। क्या आप झगड़ा नहीं करोगे, यस। अब आप देखें ये सब सवालों का जवाब क्या कोई ना भी दे सकता है? तो ये सब स्टूपिड सवाल है। एक मैन की सबसे बड़ी बात है या एक विमेन की, हाउ दे एक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज। जब उनके पास पैसे नहीं है, जब कोई एक्सीडेंट हो गया है या वो क्राइसिस में है, so when they are angry, when they are upset, when they are depressed, how that person reacts। अगर एक आदमी अपना एंगर कंट्रोल कर सकता है, he is a very mature man, पैसा वगैरह तो आप देखेंगे ही, सो आप उसे अनप्लान ट्रिप पे जा सकते हो, उसके साथ लिविंग में रह के आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिकॉज आप स्टार्टिंग में कैसे मिलते हो? जब वो मस्त कोट पहन के आता है, क्या वो डेली वो कोट पहनता है? नहीं, वो आपके सामने वो दिखाता है जो उसका बेस्ट वर्जन है, एंड यू गेट इम्प्रेस विद हिज एंड हर बेस्ट वर्जन। और शादी के बाद या कमिटमेंट के बाद आपको उसका डिफरेंट वर्जन दिखता है। तो रियलिटी इज हार्ड। तो वही है सर, अगर 4-5 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए बॉन्ड के बाद, आप जब गुस्सा हैंडल कर लो एंड सब कुछ देख सको, एंड तब भी आपको है कि भाई मेरे को यही पार्टनर के साथ चाहिए बिकॉज ही इज बीइंग एबल टू गिव मी हैप्पीनेस, मैं खुश हूँ इसके साथ, देन इट्स अ गुड बॉन्ड। यस। सो गोइंग अहेड सर, अभी तो ये पार्टनर, चूजिंग राइट पार्टनर की बात हो गई। अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें जो शादीशुदा है, हाउ शुड दे स्टे? हस्बैंड एंड वाइफ, ये दे शुड स्टे लाइक फ्रेंड्स। Okay, lot of marriages is broken because they stay like husband and wife. This is a very important point. देखिए मैरिज ब्रेक क्यों करते हैं? The moment you stay like husband and wife, आपको क्या लगता है मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरे आधे राइट्स हैं आदमी के ऊपर। एक आदमी को क्या लगता है कि ये मेरी बीवी है, मैं पति हूँ। पति शब्द का मतलब है ओनर। मैं इनको कंट्रोल करूंगा, मतलब मैं इनको फिक्स करूंगा। विमेन को लगता है मैं अर्धांगिनी हूं, तो वो भी इनको चेंज। आप ऐसे कपड़े पहनो, आप दिन भर फोन में क्यों बात करते हो, वॉशरूम में फोन क्यों ले जाते हो, खाना ऐसे क्यों खाते हो। वी कीप ऑन चेंजिंग ईच अदर, क्योंकि अब हम हस्बैंड वाइफ हो गए। जब पहले हम फ्रेंड थे, हम फ्रेंड को कभी नहीं कहते या तुम ज्यादा सिगरेट पी रहे हो या तुम यहाँ क्यों जा रहे हो। फ्रेंड को जैसा हम वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे आप हस्बैंड वाइफ बनने लगते हो, आप चेंज करने लगते हो। तो पीपल, जब भी आप चेंज करोगे वो रेजिस्ट करेंगे, रिलेशनशिप खराब होगा। सो ऑलवेज स्टे लाइक फ्रेंड्स, नेवर स्टे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, व्हाट डू मेन लाइक इन अ रिलेशनशिप? मेन लाइक पीस। ठीक है, व्हाट दैट मीन? अब आपको विमेन आल्सो लाइक पीस, बट women men are logical. So yeah, they are not, whenever any problem comes, they want to fix it. Okay, so men want peace. अगर कोई women बार बार कंप्लेन करती रहेंगी, बार बार क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो आदमी गिव अप मार देता है। बिकॉज आदमी को पीस चाहिए। आदमी इज नॉट इन ए पोजिशन की यार ये, अब जैसे अब उनकी वाइफ ने कंप्लेन किया, उनके पार्टनर ने कंप्लेन किया कि आप मुझे कहीं घुमाते नहीं हो, आप गोवा ले गए, गोवा का अरेंजमेंट ढंग का नहीं है। देन अगेन वीमेन विल कंप्लेन कि यार तुम गोवा तुमने ढंग से नहीं घुमाया। आदमी क्या बोलेगा? कंप्लेन किया तो घुमाने ले गया, घुमाया तो भी कंप्लेन किया, बार बार कंप्लेन करोगे तो ही विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। So the best thing to do, men want peace and women keep on complaining, keep on giving more problem, men will never like. अगर आपको चाहिए आपका मैन आपको सुने, तो कंप्लेन करने की बजाय आप अप्रिशिएट करो, तारीफ करो। 10 तारीफ करो, दो तारीफ करो, 1 कंप्लेन करो, वो कम से कम 1 कंप्लेन सुनेगा। That 2 appreciation is very important. ओके सर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है। कुछ चीजों पे मैंने डिसएग्री किया, कुछ चीजों पे आपने मुझे भी समझाया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है एंड आई होप इस कॉन्वर्सेशन से लोगों को भी मजा आए, कुछ सीखने मिले। लोगों के अपने डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ दे डिसएग्री, वहां पे हम उनको आंसर कर सकते हैं। बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को इतना टाइम दिया एंड ये कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला। Thank you. It's a pleasure speaking with you, Manav. And I hope we will grow together and we will make more podcasts about different issues. Thank you so much. It's a pleasure speaking with you. Thank you, sir.